हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे वीडियो में। हमारा वीडियो अनमोल वचनों का होता है, भक्ति का होता है और भगवान पे विश्वास करने का होता है। आज का विषय है विषय और विकार। आखिर मनुष्य विषय विकार में क्यों फंसा हुआ है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ जन्म है। 84 लाख जीव दुनिया भुगतने के पश्चात बड़ी ही मुश्किल से मालिक की मेहर द्वारा यह हाथ आता है। इंसान को इसकी कद्र व कीमत का पता नहीं तथा अज्ञानता के कारण एक नादान बच्चे की तरह अपने अनमोल जीवन को झूठे काम धंधों में लगाकर व्यर्थ गंवा रहा है। तुलसीदास रामायण में फरमाते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गंवावा। बड़े ऊंचे भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सभी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। यानी मनुष्य घर में जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और वो मनुष्य घर में जन्म लेकर जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं। मनुष्य जन्म मुक्ति प्राप्त करने का एक साधन तथा दरवाजा है। जिस इंसान ने इस बहुमूल्य नर तन को पाकर अपना परलोक न सुधारा, वह बेअंत दुख भोगने तथा मौत के समय और मौत के बाद सिर पीट पीट कर रोएगा और पछताव करेगा। यह जीव काल, कर्म तथा भगवान को व्यर्थ ही दोष लगाता है कि भगवान ने मुझ पर जुल्म किया। यह मूर्ख प्राणी यह नहीं सोचता कि यह सब मेरे अपने कर्म का ही फल है। हे भाई, इस दुर्लभ शरीर को पाकर मनुष्य का यह कर्तव्य नहीं है कि अपने शरीर को विषय भोगों में बर्बाद कर दे। जो इंसान मनुष्य देह पाकर विषयों में फंस जाते हैं, वे अमृत को त्याग कर जहर का पान कर रहा है। विषय शब्द का आम प्रयोग मन की ऐसी खोटी काम वासनाओं से लिया जाता है जो सामाजिक तथा धार्मिक विचार दृष्टि में नीचे कर्म में गिने जाते हैं। विकार शब्द का अर्थ बुरे कर्म, मतलब जिस वस्तु में अपने पहले रूप को त्याग कर कोई दूसरा रूप धारण कर लिया हो, वह विकार है। जिस प्रकार दूध से दही बन जाता है परंतु दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। बचपन के बाद जवानी आती है परंतु जवानी के बाद बचपन नहीं आएगी। विकार इसी को कहा जाता है। विकार मन से उत्पन्न होता है। आत्मा तथा परमात्मा सदा निर्विकार होते हैं, यानी स्वच्छ होते हैं। जीव के बंद कैद हो जाना तथा मोक्ष आजाद हो जाना का कारण कर्म ही है। प्रत्येक किया हुआ कर्म अपना अपना फल प्रकट करता है तथा हर जीव को उसका फल अवश्य भुगतना पड़ता है। यह प्रकृति की अटल नियम है। दुख सुख की प्राप्ति जीव को अपने ही किए कर्मों के अनुसार नसीब होती है। नेक कमाई करने वाले जीव सदा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं तथा दुनिया में उनकी शोभा और बड़ाई होती है, परंतु पाप कर्मों करने वाले जीव दुख भोगते हैं। इस दुनिया में भी बदनामी होती है और परलोक में भी उनका बेइज्जती होती है। इसलिए
विचारवान और बुद्धिमान इंसान को अपने कर्मों में सदा पवित्रता लानी चाहिए। हर इंसान के अंदर दो आवाज़ें आती हैं। पहली आवाज़ आत्मा की होती है। आत्मा परमात्मा की अंश है जो हमेशा नेक कर्म करने की प्रेरणा देती है। जो इंसान इस आवाज़ को सुनता है, मानता है, वह देवता व नेक इंसान है तथा सुख का भागी बनता है। दूसरी आवाज़ काल अथवा शैतान की है जो हर समय इंसान को गुमराह करके खोटे कर्मों की प्रेरणा देती है। जो जीव इस आवाज़ को सुनकर मानता है वह दर दर की ठोकर खाता है और दर बदर भटकता हुआ बेअंत दुख उठाता है। दोनों प्रकार की आवाज़ें को सुनने की कला बुद्धि और इंसान के अंदर है। जिस इंसान के अंदर ज्ञान बुद्धि है वह हमेशा आत्मा की आवाज़ सुनता है और जिस इंसान की बुद्धि मन की गुलामी करता है वह शैतान की हुकूमत है। कबीर जी फरमाते हैं, कितने अफसोस की बात है कि यह जीव सब कुछ जानते हुए गंदे बुरे कर्म करने के लिए तत्पर रहता है। किसी महापुरुष ने कहा है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मते न चलिए पलक पलक पर मन होर। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इस शरीर रूपी रथ का रथवान यानी चालक मन है। इस रथ को इंद्रियां रूपी 10 घोड़े खींचते हैं जो मन के अधीन हैं और मन अपनी इच्छा के अनुसार ही इन्हें चलाता है। इनमें से 5 कर्म इंद्रियां जो केवल कर्म करने का ही अधिकार रखती है, जैसे में लोभ मोह अहंकार क्रोध ईर्ष्या, और 5 इंद्रियां जो कर्म के साथ साथ स्वाद भी भोगती है, जैसे जीभ कान नाक आँख त्वचा इत्यादि। दोस्तों, ये धर्म से रिलेटेड ये हमारा वीडियो होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।